नमस्कार मित्रों। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री बालाजी। जय श्री महाकाल। मित्रों, आज मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। मंदिर जाना क्यों जरूरी है मित्रों। मित्रों, हम सभी जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि मन की शांति, आत्मिक स्थिरता और दिव्य ऊर्जा का एहसास भूल जाते हैं। हमारे भीतर शक्ति है, लेकिन हम उसे जानने का समय नहीं निकालते। मंदिर यह वही स्थान है मित्रों, जहां मनुष्य अपनी खोई हुई ऊर्जा, श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक संतुलन फिर से प्राप्त करता है। मंदिर को हम मन का आराम घर भी कह सकते हैं मित्रों। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही मन को भी विश्राम चाहिए। मंदिर में घुसते ही एक दिव्य शांति महसूस होती है। घंटी की ध्वनि, धूप की सुगंध और शांत वातावरण मन की उथल-पुथल खत्म कर देती है मित्रों। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा भी हैं मित्रों। मंदिर ऊर्जा का केंद्र होता है मित्रों। प्राचीन ऋषियों ने मंदिर को सिर्फ भवन नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र बनाया है। प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक वेदी, हर शंख, हर घंटी अपने भीतर विशेष कंपन रखती है। जब हम मंदिर जाते हैं, हमारा मन उन सकारात्मक तरंगों को ग्रहण करता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं, मंदिर जाकर मन हल्का हो गया। यह हल्कापन कोई कल्पना नहीं है मित्रों, बल्कि वास्तविक ऊर्जा परिवर्तन है। मंदिर वह स्थान है मित्रों, जहां हमें अहंकार से मुक्ति प्राप्त होती है। दैनिक जीवन हमें अहंकार से भर देता है। मेरे पास इतना है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पर मंदिर में प्रवेश करते ही सब समान हो जाते हैं। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। वहां सिर्फ भक्त होता है और भगवान। यह स्थान सिखाता है कि जीवन विनम्रता का नाम है मित्रों। मंदिर में एकाग्रता का अभ्यास होता है, यह हम कह सकते हैं। एकाग्रता का अभ्यास करने का स्थल मंदिर से अच्छा कुछ भी नहीं है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है विचलित मन। लाखों विचार, हजारों चिंता और मन भटका हुआ है। मंदिर में बैठकर ध्यान लगाने से, आरती सुनने से हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है मित्रों। एकाग्रता ही सफलता की जननी है। इसलिए मंदिर जाना केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक विकास का साधन भी है। मंदिर संस्कारों का आधार है मित्रों। हमारी संस्कृति मंदिरों से जीवित रहती है। यहीं से बच्चे धर्म, कर्तव्य, संस्कार, सम्मान, करुणा और आस्था सीखते हैं। एक समाज की नींव उसके संस्कार होते हैं और उन संस्कारों का सबसे बड़ा विद्यालय मंदिर है मित्रों। मंदिर कर्म और कृतज्ञता का स्थल होता है मित्रों। मंदिर हमें अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। यहाँ हम अपने भूल को स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और बेहतर बनने का संकल्प लेते हैं। मंदिर जाना हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन एक वरदान है और उसके लिए धन्यवाद देना हमारा भी कर्तव्य है मित्रों। मंदिर हमको समर्पण और प्रेम का अनुभव कराता है। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो हम अपने भीतर के डर, दुख और तनाव को उनकी चरणों में रख देते हैं। भगवान हमारी समस्याएं हल करें या ना करें, लेकिन मंदिर जाकर हम उनमें विश्वास रखना सीख जाते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा भरोसा दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती मित्रों। मंदिर मानसिक आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रतीक भी है मित्रों। डॉक्टर शरीर का इलाज करते हैं, दोस्त दिल का करते हैं, लेकिन मंदिर आत्मा की चिकित्सा करता है। माथा टेकते ही अनदेखी शक्ति हमें सहलाती है, जैसे कहती हो, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह भरोसा ही जीवन को जीने की ताकत देता है मित्रों। मंदिर जाना कोई मजबूरी नहीं है मित्रों, यह हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का अवसर है। यह वह स्थान है जहां मन को शांति, हृदय को प्रेम, आत्मा को ऊर्जा और जीवन को दिशा मिलती है। इसलिए मंदिर जाना आवश्यक है, क्योंकि वहां भगवान से ज्यादा हम स्वयं को पाते हैं मित्रों। मित्रों, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए। मित्रों, पूजा केवल भगवान के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बोलने का नाम नहीं है। पूजा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाहरी दुनिया से निकालकर
अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ती है। यह केवल कर्म कांड नहीं है मित्रों, बल्कि जीवन को पवित्र, संतुलित और सार्थक बनाने का साधन है। पूजा मन को शांत और निर्मल बना देती है मित्रों। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताएं, तनाव मनुष्य को भीतर से थका देती हैं। लेकिन जब व्यक्ति पूजा में बैठता है तो उसका मन शांत होने लगता है। दीपक की लौ, अगरबत्ती की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि मन की सारी उलझनें धीरे धीरे मिटाती है मित्रों। पूजा हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, जो आज की दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है मित्रों। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे अच्छा कार्य पूजा करती है मित्रों। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, अपने हृदय को उनके चरणों में अर्पित करते हैं, तो भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हमें बताती है, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। यह विश्वास व्यक्ति को मजबूत बनाता है, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देता है। पूजा हमारे भीतर कृतज्ञता की भावना को जगाती है मित्रों। मनुष्य अक्सर अपनी समस्याओं को बड़ा और अपने आशीर्वाद को छोटा समझता है, लेकिन पूजा के समय मनुष्य रुक कर सोचता है, मेरे पास जो कुछ है वह ईश्वर की कृपा है। यह भावना व्यक्ति को भीतर विनम्रता, प्रेम और संतोष को जन्म देती है मित्रों। पूजा अनुशासन और नियमितता सिखाती है मित्रों। हर दिन कुछ समय पूजा के लिए निर्धारित करना हमें नियमित और अनुशासित बनाता है। यह छोटा सा अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यवहार। पूजा हमें सिखाती है कि समय का सम्मान करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। पूजा मन और आत्मा को शुद्ध करती है मित्रों। जब हम मंत्र जपते हैं, जब हम भगवान के सामने अपने दोष स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक अहंकार टूटता है। दुष्ट भावनाएं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष धीरे धीरे कम होने लगती है मित्रों। पूजा आत्मा को निर्मल करने की एक प्रक्रिया है, जैसे नहाकर शरीर स्वच्छ हो जाता है। हम सिर्फ जीविका कमाने नहीं आए मित्रों, हम जीवन जीने आए हैं। पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है मित्रों, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानवता की सेवा में है। जब हम घर में पूजा करते हैं तो वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा फैलती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। एक साथ पूजा करने से घर में एकता, आशीर्वाद, सद्भाव बना रहता है मित्रों। कई लोग सोचते हैं कि हम पूजा भगवान के लिए करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा हम स्वयं के लिए करते हैं। ईश्वर को हमारी पूजा की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों, लेकिन हमें उनकी स्मृति, उनकी ऊर्जा और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पूजा हमें अपने भीतर के प्रकाश से जोड़ती है मित्रों। पूजा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। यह मन को संतुलित करती है, हृदय को पवित्र करती है, जीवन को सकारात्मक बनाती है और आत्मा को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। इसलिए पूजा का महत्व इतना बड़ा है कि मित्रों, यदि मनुष्य रोज कुछ समय ईश्वर को समर्पित करे, तो उसके जीवन में शांति, समृद्धि, सुख और दिव्य दिशा सब कुछ सहज रूप से आने लगता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरे विचार पसंद आते हों, तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस विषय पर मेरे विचार सुनने हैं। तो तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय श्री बालाजी।